हाय एवरीवन, आज ये 1 से लेके 15 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। भारत अमेरिका 10 वर्षीय रक्षा ढांचा कहाँ पे हुआ है? कलामपुर में हुआ है। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय रक्षा करार पर साइन किया है। इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है। क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं, भारत ने तजाकिस्तान में आयनी एयरबेस संचालन बंद कर दिया है। भारत ने लागत और रणनीतिक बदलाव के कारण यह संचालन रोक दिया है। यह भारत का पहला विदेशी एयरबेस था। क्वेश्चन में थर्ड में आ जाते हैं, सौर मंच पैनल का अनावरण कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ी हुई पहल है। सौर ऊर्जा नवाचार को बढ़ाने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं, समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे चालू किया गया है? मध्य प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने की योजना है। इसमें ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं, ग्रीन टैक्स की घोषणा किसने करी है? उत्तराखंड ने करी है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर टैक्स लगेगा। यह पर्यावरण संरक्षण हेतु कदम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, 67 वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? डिक्शनरी.com ने किया है। विश्व नगर निगम दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह प्रशासन और शहरी विकास को समर्पित है। क्लच शतरंज 2025 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। एफडीआई में शीर्ष योगदान किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का संबंध किससे है? लखनऊ के गैस्ट्रोनॉमी से संबंध है। लखनऊ को इसकी पहचान पाक कला विरासत के लिए सम्मान मिला है। पहले नंबर पर जयपुर हस्तशिल्प है। दूसरे नंबर पर वाराणसी संगीत शामिल है। इसरो ने CMS-03 लॉन्च किया है। भारत का यह सबसे बड़ा उपग्रह है। एशियाई युवा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पर्थी बने। क्रिप्टो को संपत्ति मानने वाला पहला कोर्ट कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत जीता है। फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में था। थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण किसने करी है? चीन ने करी है। पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। स्वच्छता सर्वे में सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई है। चीतों का तीसरा घर नौरादेही मध्य प्रदेश बना है। पहला कूनो, दूसरा गांधी सागर है। टाइम के 100 क्लाइमेट लीडर में सोनम वांगचुक आ गए। BIS के DG संजय गर्ग बने। दुनिया का पहला सफ़ेद इवेरियन लिंक्स स्पेन में बना है। AI और CT को सिलेबस में डाला जाएगा कक्षा तीसरी से। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक 86 है। पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध मालदीव ने कर दिया है। पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को जर्मनी ने दिया है। बसावन की लघु चित्रकला का संबंध अकबर के दरबार से है। सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन दोहा में हुआ है। QS एशिया रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पे है। 8 चीते लाने की घोषणा बोत्सवाना से हुआ है। गजाला हाशमी उपराज्यपाल बनी है US की, और ये वर्जीनिया शहर की। प्रो कबड्डी लीग 12 में दिल्ली दबंग पहले स्थान पे। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। NPCI और रिजर्व पे की साझेदारी हुई है मलेशिया में। अंतरिक्ष आधारित AI डाटा सेंटर गूगल ने स्टार्ट करी है। विश्व शांति एवं सुरक्षा पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को मिला है। स्टारलिंक की साझेदारी महाराष्ट्र से हुई है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध DRI से है। नेक्स्ट कार 9 कैंसर तकनीकी IIT बॉम्बे और टाटा हॉस्पिटल ने मिलकर करी है। UN वाटर कॉन्फ्रेंस में शामिल पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? बांग्लादेश है। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में भारत का 14वां स्थान है। 2024 में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश भारत है। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? स्वीडन है। गिरफ्तारी का कारण लिखना अनिवार्य है, ऐसा आर्टिकल 22 में दिया गया है। 63% गिद्ध के घोंसले मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा डेवलप किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किया है डेनमार्क ने। COP30 वेलम ब्राज़ील में होगा। 100 अरब डॉलर कारोबार पार करने वाला पहला बैंक SBI है। जेम्स वॉटसन ने DNA की खोज की है, इनका अभी निधन हो गया है। डे NRLM अपनाने वाला देश कौन है? इथोपिया है।
कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाई कोडिंग है। अभ्यास मालाबार 2025 गुआम में हुआ है। मंगलयान 2 लॉन्च का वर्ष 2030 है। एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। अब्राहम समझौते में शामिल कजाकिस्तान है। बिम्स्टेक बिमरेन सम्मेलन कोच्चि में हुआ है। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति हुआ है कर्नाटक में। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सीले को मिला है। यूएन टूरिज्म की प्रमुख शेखा नाशीर बनी है, ये यूएई की है। रिफ्ट वैली बुखार विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है। यूपीआई रियल टाइम भुगतान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहरीन के साथ हुआ है। हनी माथु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मालदीव में। बहु विवाह निषेध विधेयक असम ने पास किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MOP 37 नैरोबी में हुआ है। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक 9वां है। भारत वियतनाम विनवैक्स का 6ठा संस्करण हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट MWH वेरिडियम फ्लो बैटरी ग्रेटर नोएडा में। रियल क्राफ्ट पोर्टल मत्स्य पालन मंत्रालय को मिला है। सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ, ये कर्नाटक से है। पहली पूर्ण महिला ड्रोन यूनिट BSF से दुर्गा स्क्वाड है। पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है, यह सिक्किम से। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील न दलील न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे?
काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।